Assalamu alaikum. So we are back with another Bandisha short, and today we will going to talk about how to use built-in functions like math के जो हमारे दो built-in functions हैं, how to use int and rand, random हम number को किस तरह से use कर सकते हैं और int के built-in function को हम किस तरह से use कर सकते हैं, किस purpose के लिए, to generate a random value in between given range। तो आज हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। जब भी कभी वो आपको कहता है कि जी आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देनी है, मिसाल के तौर पे 1 और 100 के इन बिटवीन, मतलब आपके पास पिंग पोंग बॉल्स हैं, एक बकेट के अंदर रखी हुई हैं और हर एक बॉल के ऊपर 1 से लेके 100 तक कोई भी वैल्यू लिखी हुई है। 1 से लेके 100 तक 100 बॉल्स आपके पास मौजूद है, पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है। और आप उस पिंग पोंग बॉल को हासिल करने के लिए किसी एक को यूं हाथ डालते हो, बकेट में से यूं करके निकालते हो, तो उसमें से कोई एक रैंडम वैल्यू आपके पास आ जाती है, 35, 57, कोई भी। तो ये वाला काम आप कैसे कर सकते हो? इन दोनों चीजों को सीखने के लिए, इस वाले काम को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करेंगे, int को और rand को। तो सिर्फ फिलहाल मैं थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूं कि बेटा देखो, यहाँ int बिल्ट इन फंक्शन ये फंक्शन किसी एक x वेरिएबल को लेगा, x पैरामीटर को लेगा और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पैरामीटर की बेटा मैंने यहाँ पे डेटा टाइप क्यों लिख दी, क्योंकि ये डेटा टाइप इंटीजर हो सकती है या रियल हो सकती है। int को आप एक इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, वैसे इसको रियल देनी चाहिए, क्योंकि int का पर्पस क्या होता है, ये एक रियल वैल्यू को रिसीव करता है, ऐसी वैल्यू को रिसीव करता है जिसमें, फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, int क्या करता है, किसी ऐसी वैल्यू को रिसीव करता है। आप इसको कोई ऐसी वैल्यू दोगे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जिसमें डेसिमल पोर्शन होगा। int क्या करेगा, उस डेसिमल पार्ट को कर देगा कट, उसको कर देगा ट्रंकेट, मतलब 25.79 दिया था तो ये आपको 26 नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, 25, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं rand, रैंडम बिल्ट इन फंक्शन की, बेटा ये दोनों मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, मैथ्स के। ओके, तो rand बेटा ये क्या करेगा, ये एक इंटीजर पैरामीटर को रिसीव करेगा और ये रिटर्न करेगा एक रियल वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप rand को एक 87 वैल्यू देते हो, इसको गौर से सुनिएगा, यहाँ पे अपने नोट्स लिखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको आपने खुद लिखना है। rand रैंडम, इसको फुल हम जो है वो रैंडम फंक्शन बोलते हैं, इसकी शॉर्ट rand है। तो रैंड अगर आप 87 लिखोगे तो इसका मतलब बेटा ये, इसको गौर से सुनिएगा, ये 0 से लेके 86, बल्कि इसको मुझे यूं कहना चाहिए, यूं कहना गलत नहीं होगा कि बेटा ये वाला जो नंबर है इस कंडीशन के अंदर ये आपको 0.0 से लेके 86.99 के इन बिटवीन कोई भी एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करके देगा, रियल, ठीक है। तो रैंडम जो बिल्ट इन फंक्शन है बाय डिफॉल्ट रियल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे लिख दिया कि उसने रिटर्न कर दिया 35.84। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 200, तो वो क्या करेगा, 0.00 से शुरू करेगा और उस जो गिवन आपको रेंज दी हुई होगी वहां तक, लेकिन नॉट इंक्लूसिव, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं होगी वैल्यू, इस तरह से होगी, वहां तक आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। चलें जी, इसके हम दूसरी साइड के ऊपर करते हैं, दूसरी साइड पे करते हैं इसकी एक एग्जांपल। ओके, चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू पुट दिस int एंड rand इनटू एन एग्जांपल, ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। चलें जी, अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि जी आपको जनरेट ए रैंडम वैल्यू in between 1 and 100। आपको 1 और 100 के इन बिटवीन एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, नंबर जनरेट करना है और उसको स्टोर करना है आपने। स्टोर इट इन ए वेरिएबल
x। चलिए जी, x के अंदर आप जब भी कभी इस इंस्ट्रक्शन को रन करें तो x के अंदर कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट होकर स्टोर हो जाए जो कि 1 और 100 के इन बिटवीन हो। याद रखिएगा कि RAND क्या करता था, 0.0 से जनरेट करता था और उसको जो भी गिवन रेंज होती थी वहां तक नॉट इंक्लूसिव जनरेट करके वैल्यू देता था। चलें जी, लेट्स ट्राई टू डू दैट। बेटा हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे RAND 100 लिख दूं, आपको पता होगा क्योंकि हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बेटा ये चीज़ क्या करेगी, ये आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगी 0.0 से लेके इन बिटवीन 99.99 तक। हमें क्या चाहिए, 1 से लेके 100 तक इंटीजर वैल्यू चाहिए, होल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि स्टार्ट भी 0 से ले रहा है, इस 0 को हम करेक्ट कैसे करें, इसकी करेक्शन कैसे करें। तो बेटा इसका करेक्शन करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये जब भी कभी कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा 0.0 से लेके 99.99 तक, तो उसके अंदर +1 होने के बाद क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपको वैल्यू एक रिटर्न करके दे दी 37.87, +1 हुआ तो क्या हो गया, 38.87 हो गया ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा करेक्ट हम क्या करना चाह रहे थे, 0 को। अगर उसने आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके दी 0.35 लेट्स सपोज, आप उसमें जब +1 कर दोगे, क्योंकि +1 हर हालत में होगा, तो ये 0 वाला आपका जो प्रॉब्लम है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू बहरहाल 1 से शुरू होगी, 1 पॉइंट समथिंग से शुरू होगी। अब अगला मसला क्या रह गया बेटा, अगला मसला रह गया ये वाला, इस वाले पोर्शन को। इस पोर्शन को हम किस तरह से खत्म करें, बहुत आसान है। आप INT को भी कर चुके हो, तो बेटा इस पूरे को +1 करने के बाद आप क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। INT क्या करता है, INT ये करता है कि वो डेसिमल पोर्शन को कट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने RAND यूज किया और उसने आपको एक वैल्यू जनरेट करके दी, क्योंकि ये 0.0 से लेकर 99.99, मिसाल के तौर पे उसने आपको 99.97 जनरेट कर दिया इसने, उसके बाद आपने क्या किया, उसमें +1 किया, तो +1 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, बताओ भी क्या हो जाएगा, 100.97 हो गया। तो ये जो पूरी वैल्यू आपके पास आई ये आ गई 100.97। बेटा जब इसको INT करोगे, जब इस वैल्यू को INT करोगे, बेटा INT क्या करता है, ये डेसिमल पोर्शन को कर देता है कट। वो राउंड नहीं करता, उसको राउंड अप नहीं करता, उसको कर देता है कट। तो कट होने के बाद बेटा क्या हो जाएगी, इसके अंदर वैल्यू 100 स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर उसने आपको कोई 0.03 जनरेट करके दे दिया, +1 करोगे तो ये हो जाएगा 1.03, इसको INT करोगे तो 1 आ जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अब क्या करोगे कि वैल्यू आपकी 1 से 100 के इन बिटवीन जनरेट होगी। 1 से लेके 200 के इन बिटवीन जनरेट करनी है, यहाँ पे 200 लिख दो। 1 से लेके 500 तक जनरेट करनी है, यहाँ पे 500 लिख दो। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आगे आपको अगले वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा, व्हाट इफ कि वो आपको कहता है कि आपको वैल्यू 100 से लेके 500 के इन बिटवीन जनरेट करनी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या ये 100 होगा, क्या यहाँ पे 500 लिखोगे या इसके डिफरेंस को 400 को लिखोगे। तो बेटा ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। और डोंट फॉरगेट, अगर आपका आंसर पहले बच्चे का करेक्ट होगा सो देयर विल बी अ प्राइज फॉर हिम। ठीक है बेटा, दैट वाज how to generate a random number in between a given range. Thank you so much for watching Bandisha Shorts. इंशाल्लाह अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।